अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने JSX को देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। कंपोनेंट्स दो तरीके से बनते हैं रिएक्ट के अंदर, एक क्लास कंपोनेंट और एक फंक्शनल कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट ओल्ड हो गया है और उसका कोड भी काफ़ी ज़्यादा टफ सा हो गया है, मतलब टफ सा लगता है न्यू डेवलपर को। वैसे भी जितने डेवलपर्स हैं, जितनी कंपनीज़ हैं, वो फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ कर रही हैं। बहुत कम है कि कोई क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम फंक्शनल कंपोनेंट को देखेंगे, इफ कैसे फंक्शनल कंपोनेंट बनता है, ठीक है। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट्स बना हुआ है, ठीक है। ऐसे बनता है एक फंक्शन, उसके बाद एक फंक्शन को रिटर्न कर देना है, तो उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देना है। ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। बस बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन क्लास में थोड़ा बहुत कोड टफ सा हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं अपना नेम पास कर देता हूँ। और जो फाइल आपने बनानी है उसका जो स्टार्ट करना है ना, स्टार्टिंग जो वर्ड होगा या कैपिटल लेटर में उसको हमने राइट करना है। उसके बाद हम लिखेंगे JSX, ठीक है। इस तरह हमने एक फ़ाइल बना लेनी है। उसके बाद सिंपल जैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बनाते हैं ना, वैसे आपने एक फंक्शन बनाना है। और जो आपने फाइल का नेम राइट किया हुआ है कैपिटल में, इधर भी आपने कैपिटल ही राइट करना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप एरो फंक्शन बना सकते हैं या आप दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, आपकी अपने ऊपर है, डिपेंडेड है, आप जैसे मर्जी बनाएं, ठीक है। ये देखें, फाइल का नेम भी कैपिटल है और कंपोनेंट का नेम भी कैपिटल है, ठीक है। और देन अब हमने इस फंक्शन को बना लिया है, यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट हमने बना लिया है, ठीक है। और इसको अब हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। और उसके बाद लास्ट पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसको ऐसे, ठीक है। तो नेम आपने सेम ही रखना है, ठीक है। ये ना नीचे आपने ऐसे करके कोई टू राइट किया हो तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से कंपोनेंट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट दूसरी जगह पे इंपोर्ट कैसे होगा, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट, अब इस कंपोनेंट को हम इस कंपोनेंट के अंदर जो है ना वो इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, या तो मेथड ये है कि हम यहाँ पे लिखें इंपोर्ट लिखने के बाद ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम नेम पास करेंगे। कंपोनेंट का नेम क्या है, आकिफ, ठीक है, वो खुद ही इंपोर्ट हो गया है। और ये हमने जो कोड्स लगाए थे उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस कंपोनेंट को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह एक टैग में रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको अगर हम ब्राउज़र पर चेक करें तो देखते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने खुद मैनुअली इंपोर्ट किया है ना, लेकिन अब सिंपल इस तरह राइट करेंगे ना, तो यहाँ पर यानी कि वो कंपोनेंट का नेम राइट करेंगे तो वो खुद ही आपको सजेशन दे देगा, ठीक है। ये देखें, खुद ही वो इंपोर्ट हो गया। तो ये देखें, ठीक है, ये हमारा था एक कंपोनेंट, इसको बोलते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। ये क्या बेनिफिट्स है, अब देखें, इस कंपोनेंट के अंदर आप कोई कार्ड बना लें या कोई ऐसी चीज़ें बना लें जो बार बार रिपीट हो रही है, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐसे पास करते रहना है, ठीक है। इसको आप पास कर ले, भी तो मैंने वैसे नेम लिखा ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कार्ड बनाया, आगे जाके बनाएंगे, तो ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, प्रॉप डीलिंग होती हैं। प्रॉप डीलिंग क्या होती है वो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉप्स के थ्रू आप कैसे कंपोनेंट्स के अंदर प्रॉप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइम के साथ साथ ही चीज़ें आपको समझ आएंगी, एकदम से अगर मैं बता भी दूँ ना तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था सिंपल हमारा कंपोनेंट, कैसे कंपोनेंट बनता है, ठीक है। सिंपल हमने फाइल जो भी बनानी है उसको कैपिटल में राइट करना है और कंपोनेंट का भी कैपिटल में राइट करना है। उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी उसी नेम से करना है और देन हम नेक्स्ट जाकर उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कंपोनेंट की समझ आई होगी। इतना टफ नहीं है, कंपोनेंट ईजी है। बाकी आगे जाके इसके अंदर कैसे प्रॉप्स पास करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, कैसे हम प्रॉप्स पास करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ऐप भी जो है ना ये कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कंपोनेंट्स की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इशू हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।